Student, we are going to read Daylight Learning Book, Class 5, Chapter number 3, Look Can Be Deceiving. बच्चों, लुक कैन बी डिसीविंग का मतलब है आप किसी को कैसे देखते हैं। आप बाहरी सुंदरता देखते हैं या बाहरी रूप रंग देखकर किसी को नहीं पहचान सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। जैसे हर दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही कभी कभी चमकने वाली चीज़ भी क्या होता है, सोना नहीं होता है। कभी कभी लोहा भी क्या होता है, हमारे काम आता है। उसी तरह एक लड़का होता है जिसका नाम अनंत होता है। वो देखने में बहुत ही घिनौना टाइप का दिखता है, लेकिन क्या होता है उसके अंदर इतनी खूबियाँ होती हैं कि वो एक ना एक दिन क्या करता है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ ग्रीमी एंड स्लमी बॉय हु वन डे विन everybody's heart by his work, thus gets a makeover। क्या होता है, एक दिन ये लड़का जो है सबका दिल जीत लेता है अपने काम से, और फिर उसके बाद अपना मेकओवर कराता है और सब लोग उसे और भी पसंद करने लगते हैं। फैट एंड ग्रीमी, शॉर्ट एंड स्लमी वॉज आनंद द एबोमिनेबल स्कूल बॉय। आनंद के बारे में बोलते हैं। फैट मीन्स मोटा एंड मने और, ग्रीमी मीन्स सांवला, शॉर्ट मीन्स छोटा एंड मीन्स और, स्लमी मीन्स घिनौना एंड अनंत वॉज अनंत। अनंत कैसा दिखता था? फैट, मोटा, सांवला, घिनौना सा अनंत दिखता था, जो सब क्या था, द एबोमिनल स्कूल बॉय, जो सब ऐसा स्कूल का लड़का था जो कोई भी उसे प्यार नहीं करता था, सबके लिए क्या था, अप्रिय बॉय। Everyone, even teachers, grimaced when he plodded along the स्कूल कॉरिडोर। जब आनंद को यहाँ तक, इवन यहाँ तक टीचर्स भी आनंद को देखकर स्कूल में, कभी स्कूल कॉरिडोर में अगर देख लेते थे तो क्या करते थे, मुंह बनाने लगते थे। वेरी फ्यू वेंट नियर एंड इवन फीवर स्पोक टू हिम। बहुत कम बच्चे उसके पास जाते थे और उससे भी कम बच्चे उससे बातचीत करते थे। अनंत हैड एब्सोल्युटली नो फ्रेंड्स, नो गार्जियंस। अनंत के बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं थे और उसका कोई गार्जियन भी नहीं था। गार्जियन मीन्स माता पिता नहीं थे। ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर एंड played alone, not because he looked a tad unlucky other humans। क्यों? ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर, वह अपने दादी के साथ रहता था। एंड प्लेड अलोन, अकेले खेलता था। ओनली बिकॉज, क्योंकि, ही लुक्ड अ टैड, वो क्योंकि अनलाइक द अदर ह्यूमंस, क्योंकि वो अकेला बच्चा ऐसा था जिसे दूसरे लोग पसंद नहीं करते थे। वाई डज नो बडी लाइक मी, ही ऑफन थॉट व्हेन अलोन। जब भी वह अकेला होता तो अपने मन में अपने आप से सवाल पूछता कि मुझे लोग क्यों नहीं पसंद करते। बट फाउंड नो आंसर, लेकिन अनंत को कोई भी जवाब नहीं मिलता। ही हैड हेयर ऑल ओवर हिज बॉडी एंड हिज फेस एंड एंगुलर नोज, his extra two teeth that hung on over the other looked felony when he smiled। he had hair all over his body। उसके पूरे शरीर में बाल थे, एक्स्ट्रा बाल थे। बाल तो हम सभी में होते हैं पर वो बहुत हल्के होते हैं, पर अनंत के क्या थे, बहुत गहरे गहरे से बाल, काले रंग के होंगे। और उसकी कैसी नाक थी, तिकोनी सी नाक थी। और उसके जैसे चूहों के दांत होते ना आगे के दो निकले हुए, वैसे ही एक्स्ट्रा टू टीथ थे जो उसके ऊपर लटके रहते थे। जब कभी वो हंस देता था तो ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत बड़ा सा अपराध कर दिया। हिज लुक्स वेयर विस्कस दैट एवरीवन प्रेफर्ड टू स्टे अवे फ्रॉम हिम। वो बहुत ही गंदा संदा दिखता था, इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफरेंस ये करते थे कि उससे दूर रहना पसंद करते थे। उसके पास जाना कोई भी पसंद नहीं करता था। ही आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर वाई आई एम सो हेटेड। वह अपनी दादी माँ से हमेशा पूछता कि मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं लोग। ओनली आई हैव नो फ्रेंड, इट इज़ ड्यू टू माई अपेरियंस ग्रैंड मदर। वो बोलता है आनंद की मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ जिसके पास कोई भी दोस्त नहीं है। क्या ये मेरे रूप रंग के कारण है क्या? इट इज़ द हैंड ऑफ ऑलमाइटी। दादी बोलती हैं कि ये किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। ही मेड यू सो, उन्होंने तुम्हें बनाया है इसलिए। ही इज़ नॉट योर फॉल्ट,
इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। बट टेल मी, डू आई हेट यू, सी आस्क्ड, दादी पूछती हैं, अच्छा बताओ क्या मैं तुमसे नफरत करती हूँ? तो तो आनंद बोलता है, नो ग्रैंड मदर, सी सैड एब्सेंट माइंडली। बिना सोचे समझे आनंद बोलता है, नहीं दादी, आप तो मुझसे नफरत नहीं करती हो। डोंट वरी, इफ़ यू हैव नो फ्रेंड, यू हैव वन फ्रेंड हु विल नेवर लीव यू, सी सैड स्माइलिंगली। दादी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो, इफ़ यू हैव नो फ्रेंड्स, अगर तुम्हारे कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई बात नहीं, एक मित्र हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आर यू जोकिंग ग्रैंड मदर, ही वॉज क्यूरियस, वह उत्सुक होकर पूछता है अपनी दादी से, क्या तुम मजाक कर रही हो दादी? नो, नॉट एट ऑल, इट इज़ द गॉड। दादी बोलती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इट इज़ द गॉड, वो कौन है जो तुम्हारे मित्र हैं? भगवान हैं। ओह यस, हाँ। आनंद गॉड चेयरफुली एंड स्टार्टेड प्लेइंग, आनंद खुश हो जाता है, उसको खुशी से याद आता है कि हाँ भगवान तो मेरे साथ हमेशा हैं, और क्या करने लगता है, खेलने लगता है। एंड सो ही ग्रू अप अलोन, वो अकेले ही बड़ा हो जाता है। आइसोलेटेड ओनली विद हिज ग्रैंड मदर फॉर कंपनी, वह अकेले और आइसोलेट अलोन, तन्हा, आइसोलेट अलग होकर, केवल अपनी, उसके पास किसकी कंपनी थी, वो किसके साथ रहता? केवल दादी माँ उससे प्यार करती थी, ना कोई फ्रेंड, ना कोई पेरेंट्स, कोई भी नहीं था, वो अकेले ही क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ही टॉक टू गॉड लाइक अ फ्रेंड एंड वॉज नेवर डिसअपॉइंटेड, वह हमेशा भगवान से बात करता था जो उन्हें कभी भी दुखी नहीं करते थे। उस आनंद को भगवान कभी भी दुखी नहीं करते थे, उसने भगवान को ही अपना फ्रेंड बना लिया था। When he was out of school, he fetched some work from himself, as he did not want to go through all trails of being poked at in college. When he was out of school, जब वह स्कूल से बाहर गया, he fetched, उसने पकड़ा, some work, कुछ काम, for himself, अपने लिए। वह स्कूल नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह स्कूल में क्या होता था, पोक्ड किया जाता, उसको टांग अड़ाई जाती थी उसको बार बार। His peers Kamal and Sunil, who gave him nightmares with incensed ragging, went to college like other boys in his class. His peers यानी उसके जो सहपाठी थे, कमल और सुनील, who gave him nightmares with, उसे क्या करते थे, हमेशा रात में क्या करते रहते, परेशान करते थे, रैगिंग करते थे कॉलेज में, और भी दूसरे लड़के जो उसके क्लास में होते थे। सून अनंत ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड, जल्द ही उसकी जो दादी थी वो भी एक्सपायर हो जाती है, यानी मर जाती हैं। लीविंग हिम कम्प्लीटली अलोन, और उसे बिल्कुल भी तन्हा अकेला छोड़कर चली जाती हैं। अनंत मूव आउट द लोकेलिटी टू अनादर स्टेट फॉर वर्क, अनंत अपना वो घर छोड़ देता है और किसी दूसरे स्टेट में आकर काम करने लगता है। आफ्टर अ बिट ऑफ सर्चिंग, कुछ ढूंढने के बाद, ही वॉज एम्प्लॉयड अ लोकल फैक्ट्री एज अ मेसली स्लम, इवन लोअर दैन द अदर एट हिज लेवल। अब वो जो जहाँ पर काम करता है वहाँ के लोग उससे भी लोअर टाइप के थे, और वहीं वहीं पर जहाँ पर एक स्लम बस्ती होती ना, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें स्लम बोलते हैं, उन्हीं के साथ वो एक कंपनी में काम करने लगता। ऑल बिकॉज ही लुक्ड अगली, क्यों ये सब होता है उसके साथ, क्योंकि वो दिखने में कैसा था, अगली था, बदसूरत था। बट इट डिड नॉट मैटर टू अनंत, लेकिन अनंत को इन सब की कोई भी चिंता नहीं थी, मैटर नहीं करता था। सो ही वर्क हार्ड एंड वर्क अलॉन्ग, वह बहुत काम करता और बहुत कठिन परिश्रम करता। सून इट केम टू द नोटिस
of his senior that he was much smarter than to other in department. Mending tools and fixing pipe were a piece of cake for him. अब क्या था, जल्द ही क्या होता है, वो सारे सीनियर्स नोटिस करते हैं कि वो अदर लोगों से, दूसरे लोगों से क्या है, ज़्यादा स्मार्ट है और उनके डिपार्टमेंट में। जो क्या करता है, मेंडिंग टूल्स को मेंडिंग करता है और पाइप को बहुत अच्छी तरीके से फिक्स कर देता है। जैसे हम एक केक के पीस को फिक्स कर देते हैं ना, उसी तरह इतनी आसानी से वो कर देता था, वो अपना काम इतना अच्छा कर लेता था। ऑफन अक्सर ही वॉज सेंट आउटसाइड द फैक्ट्री टू रिपेयर द ब्रोकन मशीन एंड फिक्स पाइप। अक्सर उसे फैक्ट्री के बाहर भेज दिया जाता था टूटे हुए पाइप और मशीन को ठीक करने के लिए। वंस एक बार अ ड्रेन हैड बीन चोक्ड। एक दिन क्या होता है, एक पाइप का जो निकास स्थान होता है वो चोक हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, उससे कोई भी चीज़ निकल नहीं रही थी। ऑल द वाटर फ्रॉम द फैक्ट्री सीवेज वॉज फ्लोविंग बैक इन टू द फैक्ट्री। और जो फैक्ट्री का जितना भी कूड़ा कचरा था वो फैक्ट्री में ही वापस आने लगा, बाहर निकल कर जाने नहीं पा रहा था, क्योंकि पाइप क्या हो गया था, चोक्ड हो गया था। द बेस्ट ऑफ इंजीनियर रमेक्ड देयर हैड टू फिक्स्ड इट बट इट वेन। बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर्स को बुलाया गया और उन्होंने उसके हेड को ठीक करने, उसको ठीक करने के लिए चप्पा चप्पा छान मारा कि कहाँ से क्या गलती हो गई, कहाँ कहाँ से ये सब निकल रहा है, क्यों ये पाइप चोक हो गया। पर सब कुछ क्या होता है, व्यर्थ होता है, कोई भी कुछ भी समझ नहीं पाता है। वेन समबडी मेंशन अनंत। अचानक से किसी कोई क्या करता है, मेंशन करता है कि अनंत को बुला लेते हैं। ही वॉज समवन टू फिक्स द डैमेज। उसको डैमेज को फिक्स करने के लिए बुलाया गया। विद इन एन आवर अनंत हैड एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल। 1 घंटे में अनंत ने अपने कंट्रोल में सब कुछ कर लिया। ही हैड नॉट ओनली फिक्स द ड्रेन। उसने केवल ड्रेनेज ही नहीं ठीक कर दिया था, पानी का निकास, बट आल्सो क्लीन द स्ट्रेंच एंड क्लियर द एरिया। उसने उस स्थान पे जो फैली हुई बदबू थी उसे भी साफ कर दिया था और वो सब पूरा एरिया क्लीन साफ कर दिया था। दिस डीड, इस कार्य से, मेड हिम द साइनोसोर ऑफ एवरी ऑफिसर। इस कार्य ने अनंत को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया। Soon he was promoted as his expertise match that of an engineer. Soon, जल्द ही was promoted, उसे प्रमोट कर दिया गया अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा एक इंजीनियर पे। His His immediate boss Rahul was kind-hearted and calm. अब जो उसका बॉस था वो कौन था, राहुल था। और जो वो क्या थे, was kind, बहुत दयालु थे, kind-hearted, उनका दिल बहुत साफ था, and calm, बहुत शांत थे। He was the intelligent twinkle in अनंत बट आल्सो कैच द शैडो ऑफ आइसोलेशन। उन्होंने अनंत की आंखों में देख लिया था कि अनंत कितना इंटेलिजेंट है, और उन्होंने एक चीज़ को और भी नोटिस किया था कि अनंत ने अपना कैसा अब उसके पीछे पीछे अनंत के क्या चल रही है, आइसोलेशन, मतलब उसको अलग जीवन, अलग थलग, जैसे कोई भी हमारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति नहीं होता है तो उसे हम अपने ग्रुप में नहीं शामिल करते हैं ना। तो अनंत ने भी पूरा जीवन कैसे बिता दिया था, अकेले में बिता दिया था। Once Rahul called Anand to his cabin and asked, "What if I got you makeover?" Once एक बार राहुल ने आनंद को बुलाया अपने कैबिन में और एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट इफ़ आई गेट यू अ मेक ओवर, क्या मैं तुम में कुछ बदलाव कर सकता हूँ। अनंत कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन अनंत को कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट डू यू मीन सर, ही आस्क्ड। अनंत ने पूछा, आपका मतलब क्या है। आई मीन चेंजिंग योर पर्सनालिटी, हिज बॉस सैड। अनंत के बॉस राहुल ने कहा, मैं आपकी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहता हूँ, यानी आप जैसे बाहर से दिखते हैं उसको मैं क्या करूँगा, चेंज करना चाहता हूँ। राहुल गॉट
सॉरी, अनंत एग्रीड बिकॉज ही डिड नॉट हैव मच टू लॉस। अनंत मान गया बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट हैव क्योंकि वो अब ज़्यादा खोना नहीं चाहता था। एज इन ऑफिस टू नो बडी वुड केम क्लोज टू हिम क्योंकि ऑफिस में कोई उसके ज़्यादा करीब नहीं आना चाहता था। ही लुक्स स्केयर्ड देम ऑल। उसका जो लुक था बाहर से वो जैसा दिखता था वो सबको क्या करता था, डरा देता था। राहुल गॉट ऑल हिज एक्सेस हेयर रिमूव्ड एंड वैक्स। राहुल ने क्या किया, उसके शरीर पे जो बाल थे जो आवश्यक नहीं थे उनको क्या किया, रिमूव कर दिया। और क्या किया, वैक्स, वैक्स से भी क्या करते हैं, निकाल देते हैं बालों को। द डेंटिस्ट मैनेज टू प्लक आउट द डॉग टीथ एंड द हेयर स्टाइलिस्ट cropped the hair with extreme caution but with trained in every snip। डॉक्टर ने क्या किया कि जो उसके दो दांत चूहे की तरह बाहर की ओर निकले हुए थे उन दांतों को मैनेज मैनेज कर दिया। एंड हेयर स्टाइलिस्ट ने क्या किया, उसके बालों को काटा और बहुत सावधानी से जैसे जैसे वो कैंची से कट कर रहे थे वो कैसा उसका लुक बनता जानता उसके हेयर स्टाइल का लुक एकदम ट्रेंडिंग था, जो समय इस समय फैशन में था उसी तरह उसने उसका हेयर कट भी कर दिया। वेन अनंत लुक्ड इन द मिरर, जब अनंत शीशे में देखता है, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो जाता है, टू सी, खुद को देखकर, न्यू हिमसेल्फ, अपना अपना चेहरा, अपने आप को बिल्कुल वो नया महसूस कर रहा था। सोच रहा था कि आज मैंने क्या, एक दूसरा इंसान अपने आप को शीशे में देखता है। ओ गॉड, बोलता है, ओ अरे भगवान, इट इज रियली मी, क्या सच में मैं ही हूँ। ही वॉज सो हैप्पी, वह बहुत खुश हो जाता है। ओह ग्रैंड मदर, कैन यू सी मी फ्रॉम द हेवन विंडो, ही लुक्ड टुवर्ड स्काई। वह आसमान की ओर देखता है और अपनी ग्रैंड मदर से बोलता है, दादी से, दादी माँ क्या तुम स्वर्ग की खिड़की से मुझे देख रही हो। ही नो मोर लुक्ड विसीसियस एंड हॉरिबल। अब बिल्कुल भी घिनौना और डरावना नहीं लग रहा था। ही वॉज नाउ अ हैंडसम लुकिंग लैड। अब वह बहुत सुंदर सा एक लड़का दिख रहा था। हिज कॉलेग्यूज ग्रीव इनवाइस ऑफ हिम। अब उसके जो साथ में कॉलेज में पढ़ने वाले थे जो उससे नफरत करते थे, हिज सीनियर नाउ एडमायर हिम, और उसकी सीनियर्स भी क्या करते थे, उसके साथ में जो कॉलेज के थे वो उससे द्वेष करते थे। यानी उससे क्या करते हैं, द्वेष को क्या बोलते हैं हिंदी में, द्वे उसके कॉलेग्यूल्स जो उसके कॉलेज में पढ़ने वाले साथी थे वो उससे द्वेष करते थे यानी ईर्ष्या करते थे। ही सीनियर नाउ एडमायर हिम, उसका सीनियर उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। द नेक्स्ट रेज एंड प्रमोशन वॉज नॉट फॉर अवे। अब क्या था, जब अनंत का मेकओवर हो गया था तो दूसरा प्रमोशन उसका इंतज़ार कर रहा था, यानी दूसरा प्रमोशन उससे दूर नहीं था, बस उसका दूसरा ही प्रमोशन होता है। फिर क्या होता है, सून अनंत वॉज सेंट ऑन एन असाइनमेंट टू हिज चाइल्डहुड होम टाउन। सून, जल्द ही, अनंत वॉज सेंट, अनंत को भेज दिया गया एक असाइनमेंट में, जो कहाँ पर था, जो उसके बचपन के होम टाउन में था। नो बडी रिकोगनाइज्ड हिम देयर टू, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी पहचान नहीं पाया। इवन वेन चांस अपॉन हिज ओल्ड स्कूल मेट कमल एंड सुनील, दे हैड नो क्लू दैट ही वॉज देयर चाइल्डहुड विक्टिम। जब एक बार उसे मौका मिलता है कि वो अपने स्कूल मेट्स मतलब सहपाठियों, स्कूल के सहपाठी कमल और सुनील से मिलता है, पर दे हैड, लेकिन वो लोग, उनको कोई भी क्लू नहीं मिलता कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड उनका जो था बचपन का, वही वही विक्टिम आज उससे मिल रहा है जिससे कोई भी बात नहीं करता था। बट वेन अनंत हेल्प द फायरमैन शट द वाटर लीक दैट लेड टू फ्लोडिंग, लेकिन जब अनंत ने फायरमैन की हेल्प करी शट बंद करने के लिए वाटर लीक को, लेड नेतृत्व किया जिससे क्या हो, फ्लूड ना आ पाए, वो पूरा पानी उसके अंदर भर ना जाए।
People began to praise him. लोग फिर से उसकी प्रशंसा करने लगे. Soon his identity was known and everyone was taken aback to see a swan rise from a ugly duckling. Soon जल्द ही सभी को पता चल गया कि ये पूरा पुराना गंदा संदा दिखने वाला अनंत है जो इतना सुंदर आज दिख रहा है. तो सभी क्या करते हैं, उससे मिलने को आते हैं. फिर वो देखते हैं कि कैसे एक बतख से क्या बन जाता है, स्वान, हंस बन गया है. कोई एक व्यक्ति बतख से हंस बन गया है, ये देखने को आते हैं. फ्रॉम देन, तब से ऑन, अनंत इंजॉय द रेस्ट ऑफ हिज डे एज एनी अदर ह्यूमन बींग. तब से अनंत एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा और इन्जॉय करता था, आनंद भी उठाता था अपनी ज़िंदगी का. चलो बच्चों, यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है. अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. जय हिंद, जय